गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के केमिस्ट्री का जो थर्ड पेपर चलता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें जो गैसेज यूनिट के बारे में हम बात कर रहे थे, गैसेज की स्टडी कर रहे थे, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो वान डेर वाल समीकरण था उसका डेरिवेशन किया था, उसको किस प्रकार से हमने डिराइव किया था। तो वान डेर वाल ने जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें दाब संशोधन व आयतन संशोधन करके एक नई इक्वेशन दी थी जिसे हम वान डेर वाल समीकरण कहते हैं, जो वास्तविक गैसों के व्यवहार को समझाने में कामयाब रही। आपके सामने है वान डेर वाल इक्वेशन P प्लस 1 मोल गैस के लिए A/V² V माइनस बी बराबर RT। आज हम जो वान डेर वाल समीकरण द्वारा गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या हम किस प्रकार से करें तो वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो वान डेर वाल इक्वेशन है, तो जो वान डेर वाल समीकरण है, जो एमोगेट जो कर्व है, जो एमोगेट ने कर्व खींचे, संपीड़ितता गुणांक और दाब के मध्य और ताप का प्रभाव वो देखा, उनको समझाने में काफी हद तक कामयाब रहा। तो 1 मोल जो गैस है उसके लिए वान डेर वाल समीकरण क्या होगा हमारे पास, P प्लस A/V² V माइनस बी इक्वल टू RT। इस समीकरण का हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास ये आता है PV माइनस PB प्लस A/V माइनस AB/V² बराबर RT। और इसको अरेंज करते हैं तो PV बराबर RT प्लस PB माइनस A/V प्लस AB/V²। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो AB/V² है उसका मान काफ़ी कम है। तो इस स्थिति में क्या है कि जो AB/V² इस पद को हम नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस स्थिति में PB बराबर RT प्लस PB माइनस A/V ये हमारे पास बचा। और इस जो समीकरण है ये वाला PV बराबर RT प्लस PB माइनस A/V, इसके द्वारा हम जो ये कर लेंगे, इसका जो वास्तविक गैसें हैं उनके आदर्श व्यवहार से विचलन की हम व्याख्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन ले रहे हैं हम कि जब दाब बहुत निम्न हो, एट एक्सट्रीमली वेरी लो प्रेशर। तो देखो इस स्थिति में जब दाब कम होता है तो गैस का आयतन क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो इस स्थिति में जो गैस के अणु हैं उनका आयतन कुल आयतन की तुलना में क्या होगा, नगण्य मान सकते हैं। और गैस अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल स्थापित हो रहे थे उनको भी हम नगण्य मान सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में गैसें जो वास्तविक गैसें हैं वो क्या दर्शाएंगी, आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, तो जब PB और A/V दोनों को हम नगण्य मान लेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या आएगा, PV बराबर RT और PV/RT बराबर Z, और Z बराबर क्या है इस स्थिति में 1। अर्थात इस स्थिति में वास्तविक गैसें क्या दर्शाती हैं, आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, Z और P के मध्य ग्राफ। Z क्या है यहाँ पर, संपीड़ितता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये बिल्कुल Z का मान 1 आता है इस स्थिति में। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरी कंडीशन है कि जब दाब निम्न हो, क्या हो, एट लो प्रेशर। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में गैस का आयतन अधिक होने के कारण जो वर्जित आयतन है B, अर्थात गैस का जो अणु है उसका जो आयतन है कुल आयतन की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। लेकिन जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अर्थात जो वर्जित आयतन है उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में जो गैस के अणुओं के मध्य कुछ आकर्षण बल स्थापित रहते हैं तो उन्हें हम नगण्य नहीं मान सकते। तो क्या आएगा हमारे पास, जो हमारी समीकरण थी PV इक्वल टू RT प्लस PB माइनस A/V,
तो इस स्थिति में क्या होगा, जब बी की उपेक्षा करेंगे तो जो पीबी है उसको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, या ये कहें पीबी वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस स्थिति में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा समीकरण, पीवी बराबर आर टी माइनस ए अपॉन वी, अर्थात आर टी बराबर पीवी प्लस ए अपॉन वी। और इस स्थिति में क्या है, आर टी का मान हमेशा क्या है, पीवी से अधिक होगा, और जेड का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। तो आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं कि जेड और पी के मध्य, तो ये तो 1 है जेड का मान, अर्थात यहाँ पर क्या है, गैस से आदर्श व्यवहार दर्शा रही है। तो जो ये नीचे ये आप देख रहे हैं अवनमन देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है वो लागू हो रही है। अर्थात कुल मिला की बात ये है कि इस स्थिति में जो वास्तविक गैसें हैं आदर्श व्यवहार दर्शाती है, और इनकी जो संपीड़ितता है जो आदर्श गैसों से क्या है, कम है। तो यहाँ पर इस स्थिति में आप देख सकते हैं, तो PV इज लेस देन RT। अब बात करें कि तीसरी कंडीशन की बात करें कि उच्च दाब पर एट हाई प्रेशर। अब देखिए कि उच्च दाब पर क्या होगा कि उच्च दाब पर आयतन क्या होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में क्या है कि जैसे जो वर्जित आयतन है उसको हम नगण्य नहीं मान सकते, अर्थात गैस के अणु के द्वारा जो अणु का आयतन है कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या है कि आयतन कम होगा, तो यहाँ पर जो पीबी का मान है वो ए अपॉन वी से क्या होगा, काफी अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो यहाँ पर क्या है कि हम इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं ए अपॉन वी को। तो कौन सा प्रभावी है, जो पीबी है किस पर प्रभावी है, ए अपॉन वी। तो इस स्थिति में देखिए पीवी बराबर आर टी प्लस पीबी। तो इस वाली कंडीशन में क्या है कि पीवी ग्रेटर देन आर टी, अर्थात जेड का मान 1 से अधिक होगा। अर्थात देखिए आप इस ग्राफ में, तो यहाँ पर हमेशा ये ग्राफ क्या होगा, इस ऐसी स्थिति में ये एक जेड का मान 1 से अधिक होता है, अर्थात ये वाली कंडीशन होगी। अभी आप एक बात यहाँ पर देखने को मिली हमें कि निम्न दाब पर उच्च दाब पर जो ये पीबी और ए अपॉन वी है, ये जो दोनों फैक्टर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। तो कम दाब पर तो क्या प्रभावी था, ए अपॉन वी, और उच्च दाब पर क्या प्रभावी था, पीबी। तो गैसों के लिए एक दाब की रेंज होती है, मध्यवर्ती दाब की रेंज होती है, जहां पर ए अपॉन वी व पीबी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस्ड कर देते हैं। अर्थात इस दाब की जो रेंज होती है, जो प्रेशर रेंज है, यहाँ पर गैसें क्या दर्शाती है, आइडियल बिहेवियर दर्शाती है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो चौथी कंडीशन में बात कर रहा हूं कि निम्न तापों पर, अब देखो जब ताप कम होगा तो गैस क्या होगी, कूल्ड होगी, ठंडी होगी। इस स्थिति में गैस का आयतन क्या होगा, कम होगा। तो गैस का आयतन बहुत कम होता है, अतः ए अपॉन वी तथा पीबी दोनों को नगण्य नहीं मान सकते। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो ये समीकरण है ये ऐसे कि ऐसे ही रहेगा, पीवी बराबर आर टी प्लस पीबी माइनस ए अपॉन वी। और इस स्थिति में गैसें क्या दर्शाएंगी, जो वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। अब जो पांचवी जो कंडीशन है, तो बात करें उच्च ताप पर। अब उच्च ताप पर देखो, जो पहली वाली कंडीशन थी ना निम्न दाब पर, तो वो वाली यहाँ पर आएगी। तो उच्च ताप पर आप देख सकते हैं कि उच्च ताप पर क्या होता है कि गैस का आयतन बहुत अधिक होता है। तो जब गैस का आयतन बहुत अधिक होगा तो जो वो कंडीशन थी कि गैस के अणु का जो आयतन है कुल आयतन की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा, और गैस के अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, गैस अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होगा, आकर्षण बल स्थापित नहीं होंगे। तो इस स्थिति में क्या है कि ये जो दोनों फैक्टर थे, जो पीबी और प्लस ए अपॉन वी, इन दोनों को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण हमारा होगा पीवी बराबर आर टी, तो ये हमारे पास आएगा। और उच्च तापों पर क्या होगा, जो वास्तविक गैसें हैं वो क्या दर्शाएंगी, आदर्श व्यवहार दर्शाएंगी। तो कुल मिला के जो दो कंडीशन है, कौन कौन सी, निम्न दाब पर और बहुत उच्च ताप पर वास्तविक गैसें क्या दर्शाती है, आदर्श व्यवहार दर्शाती है, जिसको हमने किसके द्वारा समझाया, जो वान डेर वाल्स समीकरण था उसकी हेल्प से हमने जो वास्तविक गैसों के अलग अलग ताप व अलग अलग दाब पर क्या बिहेवियर होते हैं वो हमने देखे।
अब एक यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है उनका जो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों आता है। हमेशा जब एमोगेट कर्व की बात करें तो इनमें क्या होता है कि जेड का मान हमेशा 1 से अधिक होता है और इनकी जो संपीड़ितता क्या है, आदर्श गैस से कम होती है। तो यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये हाइड्रोजन और हीलियम की जो एमोगेट कर्व है जेड और पी के मध्य खींचा गया, उसमें देखो इनका मान हमेशा क्या है, जेड 1 से अधिक आता है। अब इसका एक सामान्य से जो रीजन है कि हाइड्रोजन और हीलियम है उनका मास होता है, जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण होते हैं, आकर्षण बल क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। और ये जो गैसें हैं वो आसानी से द्रवित भी नहीं होती। भाई जिन गैसें के लिए जेड का मान 1 से अधिक होता है वो आसानी से द्रवित नहीं होती, और जिन गैसों के लिए जेड का मान 1 से कम होता है वो आसानी से द्रवित हो जाती है, जो हमने एमोगेट कर्व में देखा था। तो यहाँ पर सीधा सा कारण हो गया कि हाइड्रोजन तथा हीलियम का जो मास है वो कम होता है और इस कारण इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। और यहाँ पर जो A/V है उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। अब उसकी उपेक्षा करेंगे तो हम देखिए आप, तो PV का मान हमेशा इसके लिए RT से अधिक होगा और ये समीकरण क्या होगा, PV बराबर RT प्लस PB, ये हमारे पास निकल कर आएगा। तो ये आप इसमें जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे बायल ताप की गणना कैसे करेंगे, तो बायल ताप बराबर क्या है, A/RB। तो A वांडरवाल स्थिरांक और यहाँ B क्या है, वांडरवाल कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम गैसेज के लिए वांडरवाल वो क्या नाम बॉयल ताप की गणना कर सकते हैं। तो आज हमने इसका जो एक्सपेंशन था, इसका वांडरवाल इक्वेशन का जो एक्सपेंशन था, या मैं कहूँ कि वांडरवाल समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या हमने अलग अलग तापों पर देखी। और इस जो इक्वेशन है वांडरवाल समीकरण की सहायता से बहुत आसानी से हम गैसेज के व्यवहार को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वास्तविक गैसेज के व्यवहार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इसको क्या है कि अच्छे से इसको समझें, और जो ये कंडीशंस हैं जो आदर्श गैस के लिए, उस वो वाली कंडीशन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए कि भाई उच्च ताप व बहुत निम्न दाब पर। तो वो वाली कंडीशन अगर आपके दिमाग में रहेगी तो जो आदर्श व्यवहार से विचलन वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक्स हैं वो आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।